बड़े सवाल ये कि गैबनन ओपनिंग जो मिल रही है 75%, लपक ले, खरीद ले तुरंत, या थोड़ा करना है इंतजार। कौन सा है वो लेवल जिस पर करना है फोकस? आइए, $92 के आसपास कच्चा तेल है, कितना स्ट्रेस लेना है, बीपी आपका कितना बढ़ना चाहिए इस कच्चे तेल की वजह से? वैसे नीचे वाला 80-90 तक ही रहे तो ठीक है, ये लेकिन 90 के ऊपर जा रहा है। क्या नीचे वाला बीपी आपका 90 क्रूड के लेवल के साथ साथ ऊपर जाना चाहिए या नहीं, ये जानना ज़रूरी है। इसके बीच अमेरिका और ईरान के को लेकर युद्ध पर क्या बड़े अपडेट हैं वो समझ लीजिएगा। एफआईज की खरीदारी कल कैश में लौटी है, नेट बिकवाली उसका क्या मतलब है, एफएनओ के किस एक डेटा में थोड़े बदलाव के संकेत जो देख लीजिएगा। बैंकिंग शेयर आज क्यों रह सकते हैं दबाव में, जानना समझना जरूरी है। और साथ ही एफआईज का मूड क्या, सेल एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक खरीदने का हो रहा है, कुछ शिफ्टिंग है क्या, ये जानेंगे समझेंगे। और आज क्यों टूटेंगे आईटी शेयर, ये भी आपका जानना समझना जरूरी है। फार्मा पर ट्रंप ने फोड़ा है टैरिफ बम, इसका कितना असर पड़ेगा, और आज का सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन रिजल्ट कौन सा है, इसका होगा पूरा विश्लेषण। एब्सोल्युटली। तो अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार से बहुत सारा एक्शन आज आपके लिए है, लेकिन शुरुआत तो युद्ध से ही करना होगा। अमेरिका ईरान युद्ध, सर इसमें अब ताजा शुरुआत कभी नहीं, ये युद्ध खत्म करने से कीजिए। सर अब ये युद्ध खत्म करने दे नहीं रहे हैं ना, लगातार सीज फायर है, अब 11वें दिन फिर से इन्होंने बात तो सही है आपकी। कल शाम 8 बजे का अपडेट बता दूं। पहले सऊदी से भारत और चीन की तरफ आ रहे 2 जहाजों को वापस मुड़ना पड़ा है। हुती विद्रोहियों ने घेराबंदी करके सऊदी के 5 टैंकर को रोका है। तो अभी इस वक्त हुती का फोकस सऊदी पर है, वो सऊदी को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लाल सागर से सऊदी का तेल ज़्यादा गुजरता है। कल रात 10 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अपना स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका के साथ डील करने के लिए और बातचीत करने के लिए ईरान बेताब है। अब मेरे समझ नहीं आ रहा वो बेताब है तो आप क्यों नहीं कर लो ना, खत्म करो, फिर बेताब है तो फिर दिक्कत क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि डील नहीं होने पर ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमले की उन्होंने धमकी दी है, और लाल सागर में घेराबंदी करने पर हुतियों को भी कहा कि भाई संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी तैसी कर डालेंगे। सुबह 4 बजे ईरानी सेना ने जब उनका मैसेज जैसे देखा होगा, पढ़ा होगा, तो जवाब दिया कि अगर आपने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो हम पूरे गल्फ को तबाह कर देंगे, ये मान के चलिएगा। और सुबह 4:30 बजे अमेरिकी सेना का स्टेटमेंट आया कि लगातार 11वें दिन ईरान पर हमले जारी है। अगर आप कल देर शाम आराम से सोए हैं, चैन की नींद ली है, और आपने ईरान अमेरिका को इग्नोर किया, तो ये पूरा का पूरा आपके टाइमलाइन के साथ सारा के सारी डिटेल्स। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिंपल एक ही है कि अब एक नई समस्या पैदा हुई है जो सऊदी अरब के ऑयल मूवमेंट को लेकर है, जो हुती ने रोकने की कोशिश की। और कल कच्चा तेल इसी वजह से $92 के पार आज निकलता हो, लेकर कल $91 के ऊपर था, रात को $91.5, अभी $92 के आसपास है। स्ट्रेस है थोड़ा सा कच्चे तेल का। ओके सर, ये तो युद्ध का अपडेट और कच्चे तेल का स्ट्रेस, लेकिन सर फिर से ट्रम्प टैरिफ टेरर लौट रहा है। अरे पूछो मत, ट्रंप का टैरिफ टेरर फिर से लौटने के संकेत आए। पहले तो मैं बता दूं कल ट्रंप ने क्या एक पोस्ट डाला ट्रूथ सोशल पर, उस पोस्ट का पहले मैं आपका विश्लेषण कर दूं। 1 अगस्त से 2 साल के लिए जेनरिक दवाओं पर टैरिफ है 0 अंडा। लाइए जरा एक बार वो ले आइए, ठीक है। 2 साल बाद 1 साल तक के लिए लगाएंगे 100% टैरिफ, 2 साल के बाद 1 साल 100, फिर 3 साल बाद 200% टैरिफ। तब तक क्या करना है, 2 साल के भीतर अमेरिका जो भी कंपनियां यहाँ से जेनरिक, यहाँ से मतलब दुनिया भर से, नॉट ऐसी एक तो ये समझिए कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया भर के लिए, ठीक है। अब आप अमेरिका में ही प्रोडक्शन कीजिए, और तय सीमा के भीतर अगर आपने अमेरिका में फैक्ट्री नहीं लगाई तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा। यानी कि 2 साल के अंदर आपको फैक्ट्री लगाने का टाइम है, ठीक है, और 2 साल के बाद ये हो जाएगा। ये है, ठीक है, सिंपल है, यही बोला ट्रम्प। हाँ, अब फार्मा पे कोई असर? हाँ, क्या लगता है फिर से बड़े दिनों बाद टैरिफ का बम निकाला है अपनी झोले में से। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा समझिए इसको, क्योंकि डरेंगे लोग, डराएंगे लोग। आपको क्या करना है, अपने यहाँ सिंपल एक ही सिस्टम, डरना मना है। क्यों? जेनरिक फार्मा पर पहले ही 0 टैरिफ है, आज भी 0 टैरिफ है। जो पहले टैरिफ लगा है वो ब्रांडेड पेटेंटेड फार्मा पे। जेनरिक दवाएं बहुत सस्ती होती है, और जेनरिक दवाओं पर है टैरिफ 0। देखो नेहा जी, बात यह है कि अमेरिका में है दवाओं की तगड़ी शॉर्टेज। कल आपने ग्रेन्यूल्स के नतीजे देखे, जिंदगी में ग्रेन्यूल्स कभी सोच नहीं सकता था कि मैं ऐसे नतीजे भी दूंगा। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, यस। कहाँ से आ रहा है? ल्यूपिन, सन फार्मा, हर क्वार्टर देखिए जो भर के जेनरिक दवाएं यहाँ से जा रही है, इतनी सस्ती कहाँ मिलेगी? तो इसलिए भारतीय जेनरिक फार्मा कंपनियां तो वैसे ही न्यूट्रल टैरिफ पे ही चली, 0 टैरिफ पे चली, दुनिया भर की। ऐसा नहीं कि हमें ही कोई विशेष वो दिया कि हमारी जेनरिक कंपनियों पर ही 0 टैरिफ है, दुनिया भर में पहले सब पे 0 है। तो 0 वाला 2 साल और एक्सटेंड हो गया। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि ये न्यूट्रल खबर है, न्यूट्रल से ज़्यादा मुझे तो पॉजिटिव दिखती है कि कम से कम 2 साल के लिए आपकी तलवार लटकी भी हट गई कि 2 साल तो नहीं लगेगा। 2 साल तो कमाओ,
पहले बेचो, ही खबर देख के भेजो, वैसे ही लगा। भेजो 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 बेचो बेचो बेचो, है ना। सो मेरे हिसाब से तो पहली चीज ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वैसे देखा जाए सेंटिमेंट के लिहाज से आप सोच सकते हो 2 साल बाद टैरिफ लगेगा ही नहीं लगेगा, वो देखने वाली बात है। अब 2 साल बाद 100% लगेगा, 3 साल बाद 200% लगेगा, लेकिन इसमें मजे की बात एक और है, क्या 913 दिन काउंटडाउन? ट्रम्प साहब के बच्चे हैं जी, जी। तो 2 साल बाद तो ट्रम्प खुद एग्जिट मोड में हो जाएंगे, 3 साल बाद तो निकल जाएंगे, मतलब प्रेसिडेंटशिप से 3 साल बाद निकल जाएंगे प्रेसिडेंटशिप से। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि अमेरिका के पास भारत जितनी सस्ती दवाएं बनाने का कोई चांस ही नहीं है, कितना जोर लगा ले। अगर मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ नेहा जी, जी। अगर भारत जैसी जेनरिक दवाएं सस्ती बना ले अमेरिका, क्या तो चीन को पीछे छोड़ देगा। अच्छा, अरे इम्पॉसिबल है। अमेरिका में $5 में कॉफी मिलती वहां पे। सही बात है। हाँ। हमारे से 500 रुपया हमसे दिए ही नहीं जाए, हम तो 500 रुपये में हम 5 स्टार में पी के आ जाते हैं, है ना। वैसा है। अब $5 की कॉफी वहाँ बिक रही है, क्या सस्ती दवाएं बनाएंगे? वहाँ लेबर कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, रेगुलेशन कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप सस्ती बना ही नहीं सकते चाहते हुए भी। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ कोई ऐसा होने वाला है। 3 साल बाद खुद ट्रम्प के कुर्सी छोड़ने का वक्त आ जाएगा। सेंटिमेंट के लिहाज से मेरे हिसाब से तो हल्का सा पॉजिटिव है। ओरो फार्मा, सन फार्मा, लुपिन जैसी कंपनियां जो जेनरिक दवाएं काफ़ी एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए अच्छा ही है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। डरना बिल्कुल भी नहीं है फार्मा कंपनी पे कि टैरिफ लगने वाला है, कोई नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं बदला इनकी लाइफ में। और गलती से किसी कोई डरा के आपको बिकवाया बेचे तो आपको नीचे में खरीदना है। ध्यान रहे, पिछले हफ्ते 3 बार फार्मा इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया है। करेक्ट। फार्मा मजबूत था, है और रहेगा, सिंपल, ठीक क्लियर है। ठीक अगर डरना तो फॉर एग्जांपल औरोबिंदो फार्मा को डरना, क्योंकि मैं बहुत जेनरिक दवाएं एक्सपोर्ट करता हूँ अमेरिका, अच्छा। ठीक है। और तो 2 साल के लिए तो लाइसेंस मिल गया, जाओ करो जो करो। अब उसमें एक ही रिस्क है, क्या क्या? जरूरी नहीं कि ट्रम्प साहब 2 साल में अपना फैसला ना बदले। हाँ, कुछ भी कर रिस्क, सकते हैं, वो रिस्क तो हमेशा रहती है। Correct। लेकिन अदरवाइज मेरे को लगता है कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बढ़िया खबर है इनके लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई फार्मा में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मस्त रहिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है। और अगर टेंशन आए, स्ट्रेस आए, तो जिस फार्मा कंपनी के शेयर आपके पास उसी की दवा खाएं, डॉक्टर से पूछ के। ठीक है, done। अच्छा, फार्मा के लिए तो